खुशी, तुम कॉलेज जाना बंद क्यों नहीं कर देती? मुझे तुम्हारा कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर माँ जी, ये मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। हिमांशु, कहाँ हो? इधर आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? आपने बुलाया? अगर तुम्हारी बीवी तुमसे नहीं संभल रही है तो इसे मायके छोड़ आओ और कभी भी मेरे घर वापस लेके मत आना। वहीं से कॉलेज चली जाएगी और बन जाएगी कलेक्टर। घर की बहू है, घर पे काम करते हुए शोभा देती है, ना कि अय्याशी करते। लेकिन माँ जी, मैं अय्याशी करने थोड़ी ना जाती हूँ। खुशी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मेरी माँ से जवान लड़ाना बंद कर दो। और तुम इस घर में रह के ना कॉलेज नहीं कर सकती हो। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चलो अंदर। और हाँ बहू, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी और अदरक वाली चाय बना के लाओ। मेरे सिर में दर्द है, वो भी तुम्हारी वजह से। जी। माँ, ये लीजिए आपकी कॉफी और ये ठंडा ठंडा पानी। मैंने तुझसे चाय पानी मंगाया था, तू क्यों लेकर आया है? बहू कहाँ है? माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे पता है आपको कैसी चाय पसंद है और आपको कभी किसी और की चाय बनाई पसंद आई है, इसलिए मैं बना लाया। और रही बात खुशी की, तो खुशी नहाने गई है, जैसे नहा के आएगी तो आपके लिए गरम गरम खाना बनाएगी। ठीक है बेटा, मैं ये कह रही थी कि तेरी बीवी को ना बहुत ज्यादा पैसे कमाने का शौक है, तो तू उसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दे। उसमें भी बहुत पैसे हैं, कमाएगी और अपने घर में ब्यूटी पार्लर खोल लेगी, बैठे घर का काम भी कर लेगी, पार्लर भी चला लेगी और चार पैसे भी कमा लेगी। ठीक है माँ, मैं खुशी से बात करता हूँ। हिमांशु, इधर आओ। हाँ माँ, बुलाया आपने? हाँ बेटा, खुशी अभी तक क्यों नहीं आई? उसका पार्लर तो 4 बजे तक रहता है, फिर इतनी देर क्यों हो गई? ठीक है माँ, मैं भी फोन कर देता हूँ, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गई हो इसलिए लेट हो गया हो। इसीलिए ना मुझे घर की बहुओं का बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अभी कोई बच्चा नहीं है तो 4 घंटे के लिए चली जाती है, फिर कल को बाल बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या करेगी? बहू को बाहर 4 पैसे कमाने की क्या जरूरत है, जब तेरे पिताजी कमा रहे हैं, तू कमा रहा है। समझ में नहीं आता आजकल की लड़कियों को पैसे कमाने का क्या भूत चढ़ा है, क्या क्या फैशन चल रहा है आजकल। माँ, तुम परेशान मत हो, मैं खुशी से बात करता हूँ। हेलो खुशी, कहाँ हो तुम? माँ तुम पे गुस्सा कर रही है, लेट क्यों हो रहा है? अच्छा ठीक है माँ, वो ट्रैफिक में फंस गई है इसलिए आज लेट हो गया है। माँ जी, आज थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा था तो इसलिए लेट हो गया। बहू, ये तेरे कहीं रोज रोज ट्रैफिक के चक्कर में ना मैं तेरा पार्लर ही बंद करा दूं, कहीं तुम्हारे पार्लर खोलने का सपना ना सपना ही ना रह जाए। तू तो जानती है मुझे तेरा बाहर जाके काम करना वैसे भी पसंद नहीं है। जी माँ जी, वो आज थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा था ना, इसलिए लेट हो गई। कल से मैं जल्दी आ जाऊँगी, टाइम से निकल जाऊँगी वहाँ से। ठीक है, जा मेरे लिए गरम गरम आलू के पराठे बना दे, मेरा बहुत मन है खाने का। ठीक है माँ जी। बहू, बहू जल्दी घर आ, देख मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। बहू। माँ जी, आपने जल्दी में ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? ये चोट कैसे लग गई? खुशी, ये सब छोड़ो, कैसे हो गया? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। पिताजी भी रिटायर हो गए हैं और उनकी पेंशन से हम कितना कवर कर पाएंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, घर का खर्च कैसे चलेगा खुशी? बेटा तू टेंशन मत ले, तेरे पिताजी हैं ना, वो सब संभाल लेंगे, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। माँ, टेंशन कैसे ना लूँ? मुझे ठीक होने में सालों लग जाएंगे और जो मेरे ट्रीटमेंट में खर्चा लगेगा वो तो 2 से 3 लाख रुपए है। कैसे कर पाएंगे हम? एक तो मेरे ट्रीटमेंट का खर्चा, ऊपर से घर का खर्चा, पिताजी अकेले नहीं संभाल पाएंगे माँ। माँ जी, मैं आपसे इसीलिए कह रही थी कि मैं भी कोई जॉब कर लेती, मेरी भी इनकम होती, हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती मैं। माँ जी, आपकी ये पुरानी सोच कि बहू बेटियाँ घर के अंदर अच्छी लगती हैं, बाहर जाएं तो घूंघट करके जाएं,
अगर एक पत्नी अपने पति का साथ देना चाहती है, एक बहू अपने पिता का साथ देना चाहती है, तो इसमें क्या बुराई है माँ जी? आपने कहावत तो सुनी होगी ना माँ जी, एक से भले दो अच्छे होते हैं। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। मैंने तो तुम्हारी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अब तुम्हें कौन सी जॉब मिलेगी? काश मैंने तुम्हारी पढ़ाई ना छुड़वाई होती। काश तुम्हें पढ़ने का मौका दिया होता तो तुम भी हमारा सहारा बनती, 4 पैसे कमाती। हाँ माँ जी, 4 पैसे आते तो हम इनके लिए केयर टेकर रख लेते, पर अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है तो हम केयर टेकर नहीं रख सकते। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में ठीक करके रहूंगी। मेरे पास जितने भी गहने हैं और जमा पूंजी है सब बेच दूंगी, लेकिन बेटा तुझे तेरे पैरों में खड़ा करके रहूंगी। माँ, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ना आपको कुछ बताना चाहते हैं। बेटा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरा बेटा किसी भी हालत में ठीक होना चाहिए। माँ, आपको अपने गहने और जमा पूंजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पैसे हैं, मैं इनका इलाज करा लूँगी और घर का खर्चा भी चला लूँगी। इनके लिए एक अच्छी सी केयर टेकर भी रख दूँगी, आप परेशान मत होइए। बहू तुम ये सब कैसे कर लोगी? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और ना इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके खिलाफ जाके ये काम किया है और आपसे झूठ भी बोला है। मैं कोई कॉलेज करने नहीं जाती थी, मेरा कॉलेज बहुत टाइम पहले ही कंप्लीट हो चुका था। और फिर मेरा एक दिन कंपनी में सिलेक्शन हो गया, मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ और मेरी सैलरी लाखों में है। मैं आपको ये सब बताना चाहती थी, पर मुझे डर लगता था कि आपको पता चल गया और आपने मेरी नौकरी छुड़वा दी, तो इसीलिए हमने आपको नहीं बताया। आई एम सॉरी माँ। बेटा क्या ये सच है जो बहू कह रही है? मुझे तो कानों कान खबर नहीं लगी। तुम लोगों ने ये किया कैसे? माँ, हमें माफ़ कर देना, मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ है। तुम मुझे बोलती हो कि मैं तुम्हें डांटता हूँ, तुम डांटने वाला काम ही करती हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, जब भी तुम इंटरव्यू के लिए जाया करो पीछे वाले गेट से आया करो। तुम्हें पता है ना, माँ को तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आज तो मैंने माँ को बोल दिया कि मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, तो वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही हैं। और अगर उन्हें पता चलेगा कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, कल को अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या वो मुझे जॉब करने देंगी? खुशी, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ ना इंटरव्यू पे ध्यान दो। अगर तुम्हारा कोई अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया ना, मैं फिर माँ को देख लूँगा। बस तुम खुशी ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहू के साथ सच में गलत किया। बेटा तूने तो मेरी जान ही निकाली थी, मुझे लगा कि सच में तेरा एक्सीडेंट हो गया है। माँ, अब तुम ही बताओ, क्या खुशी को जॉब करनी चाहिए या नहीं? हाँ, माना भी मेरा पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ है, ये सब हमने इसलिए किया था ताकि आपको सही रास्ता दिखा सके। माँ, अगर मेरा सच में पैर फ्रैक्चर हो जाता तो सोचो हमारे घर का खर्चा कौन उठाता। और माँ, ये पुराने सोच की बातें हैं कि हमारी बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती, घूंघट पे निकलेंगी, जॉब नहीं करेंगी। आजकल की बहू और बेटियां ना माँ किसी बेटे से कम नहीं है, और इसीलिए हमारा देश ना इतनी तरक्की कर रहा है। और माँ, आप खुद ही सोचो ना, हमारे देश का संचालन कौन कर रहा है? हमारे राज्य का सीएम कौन है और हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? एक औरत ही तो है, एक बेटी ही तो है। जब एक बेटी पूरे देश को चला सकती है, तो क्या हमारी खुशी एक घर नहीं चला सकती? क्या मेरा हाथ नहीं बटा सकती? क्या एक पिता का सहारा नहीं बन सकती? माँ, पुरानी सोच से बाहर निकलो, ये नया भारत है, नया दौर है, इसके साथ चलो। लेकिन बेटा मैं तो ये सोचती थी कि हमारे घर की बहुएं बाहर जाएंगी काम करने तो 4 लोग 4 प्रकार की बातें करेंगे कि उसकी बहू जीन्स पहनती है, सूट पहनती है और बाहर जॉब करने जाती है। ऐसा लोग बोलते तो मैं क्या जवाब देती? और इसी डर से बेटा मैं अपनी बहू को बाहर जॉब करने नहीं जाने देती थी। माँ, मैंने मान लिया आपकी सारी बातें, बट ये जो 4 लोग हैं ना, आज मेरा पैर फ्रैक्चर हो जाता, क्या ये 4 लोग में से कोई एक भी आके मुझे पैसे देता? अगर मेरे इलाज के लिए 50,000 रुपए की ज़रूरत थी, क्या ये आके देते? नहीं देते ना माँ।
और इन 4 में से कोई एक भी आके पैसे दे देना माँ, तो आज मैं खुशी को मना कर दूंगा कि वो जॉब नहीं करेगी। नहीं बेटा, पैसे तो कोई नहीं देगा। अब मुझे समझ में आ गया कि तू मुझे क्या समझाना चाहता था। बेटा, 4 लोग ना 4 प्रकार की बातें बस कर सकते हैं, अपनी मुसीबत में खड़े कभी नहीं हो सकते। जा बहू, तू जॉब कर। ये 4 लोग ना हमारे अच्छे वक्त में आके खड़े हो जाएंगे और अच्छे अच्छे पकवान खा के चले जाएंगे, लेकिन बुरे वक्त में ना बेटा हमारा परिवार और हमारे बच्चे ही साथ देते हैं। और जैसे मेरी बहू, आज मुझे मेरी बहू पर गर्व है कि मेरी बहू इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है। लेकिन ना मैं तुम दोनों से नाराज हूँ, तुम दोनों ने मुझे मिठाई नहीं खिलाई। ठीक है माँ जी, पर मिठाई आने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं आपके लिए ना चाय बना के लाती हूँ। अरे बहू रुक तो, आज मैं बनाऊंगी तेरे पसंद की अदरक और इलायची वाली चाय। ठीक है बहू, मैं बना लाती हूँ।